फिर भी काबू नहीं आ रहा हूं, तो अंदाज लगाओ अगर 20, 30, 50, 60, 70, 80 आ गए उतने इतना बड़ा बदलाव हो जाएगा कि कागज लेके आ जाना, आवश्यकता नहीं, जो जो काम कहोगे अपना आप हो जाएंगे। ये छोटी मोटी बातें अपने आप ही ठीक हो जाएगी। नहीं तो किसान का कर्जा रहेगा, न बिजली के बिल भरने पड़ेंगे, न टोल देने पड़ेंगे, और नई रेत के लिए इस तरह संघर्ष करना पड़ेगा, और न किसी बहन बेटी अबला की चीख पुकार राजस्थान में सुनने को मिलेगी। जयपुर के शहीद स्मारक पर एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल एक बार फिर राजस्थान की सियासत के केंद्र में हैं। धरने की आंच सरकार तक तो पहुंच चुकी थी, लेकिन जैसे ही बिजली विभाग ने उनके आवास की बिजली काटी और सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस उनको थमाया गया, मामला और तूल पकड़ गया। लेकिन इस बीच बेनीवाल का एक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया, जिसने पूरे घटनाक्रम को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया। हनुमान बेनीवाल के घर का बिजली बिल बकाया होने के आधार पर बिजली विभाग ने उनका कनेक्शन काट दिया। इसके तुरंत बाद सरकार की ओर से आवास खाली करने का नोटिस थमाया गया। आरएलपी समर्थकों ने इसे सियासी बदले की कार्रवाई बताया। जवाब में खुद बेनीवाल ने भी कहा कि ये सब उन्हें आंदोलन से रोकने की रणनीति का हिस्सा है। धरने के दौरान हनुमान बेनीवाल का एक बयान वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा, जब मेरे 3 एमएलए थे तो काबू नहीं हो रहा था, जब एक था तो भी काबू में नहीं आया, और अब एक भी विधायक नहीं है तो भी मैं काबू में नहीं आ रहा। इस बयान को बेनीवाल के आत्मविश्वास के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन सरकार के समर्थक इसे सत्ता की भूख का संकेत बता रहे हैं। वीडियो में बेनीवाल ये भी कहते हैं कि अगर उनके पास 50 से 60 विधायक हो जाएं, तो पूरा सिस्टम झुक जाएगा। उन्होंने कहा, न बिजली बिल देना होगा और न ही टोल टैक्स। अगर विधायक लेके लोकतंत्र में विधायक होता, 10 एमएलए होते तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। जब 3 में ही मैं काबू नहीं आ रहा था और मैं एक रह गया फिर भी काबू नहीं आया, और जब मेरा एक भी नहीं रहा फिर भी काबू नहीं आ रहा हूं, तो अंदाज लगाओ अगर 20, 30, 50, 60, 70, 80 आ गए उतने इतना बड़ा बदलाव हो जाएगा कि कागज लेके आ जाना, आवश्यकता नहीं, जो जो काम कहोगे अपना आप हो जाएंगे। ये छोटी मोटी बातें अपने आप ही ठीक हो जाएगी। नहीं तो किसान का कर्जा रहेगा, न बिजली के बिल भरने पड़ेंगे, न टोल देने पड़ेंगे, और नई रेत के लिए इस तरह संघर्ष करना पड़ेगा, और न किसी बहन बेटी अबला की चीख पुकार राजस्थान में सुनने को मिलेगी, और न ही कोई माफिया गुंडा बदमाश किसी निर्दोष की जान लेगा या निर्दोष पे हमले करेगा। तो भाइयों, मैं तो लड़ाई तुम्हारी लड़ रहा हूँ। अमीर मेरे खिलाफ है, गरीब मेरे साथ है। गरीब भोला होता है, समझदार नहीं होता, वो बात को जब सोचना होता सोचता नहीं, जब नहीं सोचना हो सोचता, इतने समय निकल जाता है, सीधा 5 साल में जाता है समय। ये मार साहब बैठे आंदोलन करें, इनको पता है 500 दिन हो गए इनको, क्योंकि इनके जो लोग थे वो जाके गोदी में बैठ गए। बयान का दूसरा हिस्सा और भी ज्यादा बहस छेड़ने वाला है। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अगर मेरे पास 70 से 80 विधायक आ जाएं, तो वो दिन बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। कागज लेकर आ जाना, जो भी काम कहोगे अपने आप हो जाएगा। किसान का कर्ज खत्म, बिजली के बिल माफ, टोल टैक्स खत्म, और किसी और को संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। ये बयान सीधे तौर पर सत्ता मिलने पर सिस्टम में आमलचूल बदलाव के वादे की तरह लिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ जन समर्थन बटोरने की रणनीति है, क्या हकीकत में बेनीवाल भविष्य की राजनीतिक पटकथा लिख रहे हैं? हनुमान ने यह भी कहा कि उनकी सरकार बनने पर किसी भी बहन बेटे की चीख पुकार सुनाई नहीं देगी, न कोई गुंडा बदमाश किसी निर्दोष की जान ले सकेगा। ये बयान सीधे तौर पर राज्य की मौजूदा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर हमले के तौर पर देखा जा रहा है। क्या सरकार द्वारा बिजली और आवास पर की गई कार्रवाई हनुमान बेनीवाल को दबाने की रणनीति थी? क्या बेनीवाल का यह बयान राजनीतिक आत्मविश्वास है या फिर सत्ता की लालसा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हनुमान बेनीवाल राज्य की राजनीति में तीसरे मोर्चे का मजबूत विकल्प बनाने की तैयारी कर चुके हैं? जयपुर में चल रहे धरने से उठी लहर अब सियासी सुनामी का रूप लेती दिख रही है। सरकार और बेनीवाल आमने सामने हैं। एक तरफ प्रशासनिक कार्रवाई है, दूसरी तरफ जन समर्थन जुटाने की खुली चुनौती। वायरल बयान ने आग में घी डालने का काम किया, और आने वाले दिनों में ये टकराव और तीखा हो सकता है। राजनीति अब बयानबाजी से ज्यादा भरोसे और संघर्ष की परीक्षा बन चुकी है, और हनुमान बेनीवाल इस मोड़ पर खुद को सत्ता के दावेदार के रूप में प्रोजेक्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे।